हरे कृष्णा। आज मैं आप सबको विजया एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ इसका क्या महत्व है, हम क्यों रखते हैं एकादशी का व्रत। विजया एकादशी कल अर्थात 17 फरवरी को है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि एकादशी माता ने भगवान विष्णु की एक बार एक दुष्ट राक्षस से उनकी रक्षा की थी। इसलिए जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की उसे विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं चाहूँगी आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और भी अधिक बातें और भी अधिक जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आज हम बिना समय गंवाए मैं आपको कथा आरंभ करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फागुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, सबसे पहले विजया एकादशी की जो कथा है वो नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी से फागुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा तथा उसके महत्व के बारे में जाना था। इसके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम जी सीता माता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ में लेकर श्रीलंका के लिए प्रस्थान हुए थे। तो लंका से पहले एक विशालकाय समुद्र ने रास्ता रोक लिया था। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूंकि श्री राम मानव रूप में थे, इसलिए वह इस कुत्ती को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे जैसे कि एक मनुष्य उस रूप में सुलझाए। उन्होंने लक्ष्मण जी से समुद्र को पार करने के लिए उपाय जानना चाहा, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना चाहते ही हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी में बगदालभ्य मुनीश्वर निवास करते हैं, उनके पास इसका अवश्य कुछ समाधान होगा। फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके पास पहुंच गए। उन्होंने उनको प्रणाम किया तथा उनके सामने अपनी समस्या को प्रकट किया। तब मुनि ने भी उन्हें बताया कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना के साथ यह व्रत रखते हैं तो आप समुद्र पार करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही साथ इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। और समय आने पर मुनि बगदालभ्य के द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम ने पूरी सेना के साथ एकादशी का व्रत रखा था। राम सेतु बनाकर समुद्र को पार किया और रावण को परास्त किया। इस प्रकार उस व्रत के करने से श्री राम जी को विजय प्राप्त हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई एवं सीता माता को पुनः प्राप्त किया। अर्थात हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है वह परलोक में भी अक्षय प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने एवं सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी और आप भी एकादशी का व्रत अवश्य करें। व्रत नहीं हो पाता है तो कम से कम भगवान की भक्ति ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तो यम। आप एक पत्र या पुष्प भी भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो ही जाते हैं। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हरे कृष्ण।